दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ना वीडियो थोड़ी खास होगी यार। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बन जाए, तो आप इसको पूरा देखना। इसमें ना आज काफ़ी सारी चीज़ें हुई। आज मार्केट में जो जो हुआ ना, उसका डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूँगा। और आप देखना ये कितनी मस्त मज़ेदार वीडियो बनेगी। तो आप एक बार इसको पूरी देखना, बस स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे ना, कुछ पॉइंट्स हैं जो छूट जाएंगे आपसे। तो कम से कम हो सके तो जैसे जितनी भी लंबी ये वीडियो बने उसको पूरा देखना। तो होता क्या है भाई, सबसे पहले जब हम कुछ चार्ट की एनालाइज करते हैं, मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डे चार्ट देखते हैं भाई। डे चार्ट जैसे हम लगाएंगे, डे चार्ट में हम देखते हैं मार्केट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। तो मार्केट का ओवरऑल मूड क्या है? मार्केट का ओवरऑल मूड है साइडवेज। वो कैसे पता लग गया वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखो आप ये इसमें ले लो आप पहले। ये कुछ कैंडल्स है, ये कुछ कैंडल्स है, ये कितने पॉइंट पे घूम रही है आप खुद देख लेना। आप ये कितने पॉइंट पे घूम रही है? ये ज्यादा से ज्यादा घूम रही है आपकी 540 पॉइंट। लेकिन 540 पॉइंट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी रेंज में कंटिन्यू चलना ये काफ़ी कम हो जाते हैं, और बल्कि आपके 39,000 के प्राइस के आसपास। इसका मैं बताऊंगा कि 39,000 ही मैंने आपको क्यों बताया है कि इसके आसपास। और 500 पॉइंट का ये जो मोमेंट हो रहा है, ये हो रहा है 39,000 के आसपास। इसका भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा जब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा, तो उसको भी बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो मार्केट में साइडवेज है ये, ठीक है। डे चार्ट के हिसाब से, डे चार्ट के हिसाब से मार्केट को साइडवेज है, ठीक है। और ठीक है, आज थोड़ी अप ट्रेंड मार्केट है, अप ट्रेंड है। पीछे ये जो कैंडल बनी थी आप इसको भी देख सकते हो। इस कैंडल ने इसको पूरा ढक रखा है, ठीक है। इस पैटर्न आप कमेंट में करके इस पैटर्न का नाम बता दीजिएगा, ठीक है। और इस कैंडल ने भी इसको पूरा ढका। लेकिन अब हम बात करेंगे आज 12 अक्टूबर 2022 की, जो जो मार्केट में हुआ है डे चार्ट में। सबसे पहले देखते हैं हम चार्ट एनालाइज करने के लिए। इससे पहले भी आप एसजीएक्स निफ्टी वगैरह ये देख सकते हो, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो अब करते हैं एक एक घंटे के हो चार्ट में बात। जो जो इसमें दिखाई देता है, एक घंटे के चार्ट में होता क्या है। मार्केट आपकी यहाँ पे खुली है। अब एक घंटे के हिसाब से चार्ट में है क्या? एक घंटे के चार्ट में सबसे पहले जब मार्केट ओपन हुई आपकी 9:15 पर, यहाँ पे आप देखो, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, अरे अरे यार, ये क्या मैटर है, ठीक है। अ, ये वाली जो कैंडल है आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आपको ये दिख गई होगी, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। आप इसको आराम से देखना। इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो मेन चीज क्या है भाई। मेन चीज आप इसमें देखो, रिजेक्शन। कितना अच्छा खासा रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन है। आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, यहाँ पे इस एरिया में कैंडल ओपन हुई है, रिजेक्शन। आपको क्या लगता है कि ये कैंडल पहले अप गई होगी या नीचे गई होगी? जिसने लाइव मार्केट देखा है वो बंदा इसको बता सकता है। नहीं तो होता क्या है, इस तरह की कैंडल में, रिजेक्शन कैंडल में ना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। बंदा जो सोचता है ना, वो कभी कभी सही उल्टा, कभी आगे पीछे, उल्टा सुल्टा ऐसा चलता रहता है। रिजेक्शन कैंडल होती है ये। रिजेक्शन कैंडल, ये नीचे से भी रिजेक्शन है, ऊपर भी रिजेक्शन है, स्पिनिंग टॉप जैसी कुछ कैंडल बन रही है। तो कुछ मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस कैंडल है, ठीक है। ठीक है, अब ये ऊपर गई है नीचे गई है, बंदे कंफ्यूज। एक दो बंदा तो ऐसा होता है मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेता है, मार्केट खुलते ही। अब उसने पहले सपोज कर लो ये नीचे गई है तो ट्रेड ले ली, ऊपर आ गई, स्टॉप लॉस कट गया। अगर उसने 20-50 पॉइंट अगर बनाए भी हैं तो बना लिए होंगे, नहीं तो मुझे तो लगता नहीं होगा कि ये कुछ, ये रिजेक्शन भी इसका है। ये 111 पॉइंट का कुछ नीचे वाला है, ऊपर वाला भी कुछ इतना ही थोड़ा बहुत होगा, 125-30 पॉइंट का। इस कैंडल ने कुछ डिसाइड नहीं किया भाई यहाँ पे, ठीक है।
इस डिसाइड कैंडल ने यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं किया, इस वाली कैंडल ने। अगली वाली कैंडल ने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन एक थ्योरी होती है कि आप पहली 5 कैंडल का हाई और लो मार्क कर सकते हो ऐसे, ठीक है। पहली 5 कैंडल का आपने हाई और लो मार्क कर लिया, लेकिन ये भी देखना कि ये 1 आवर की 1 घंटे की कैंडल में आपको लगा के दे रखी है, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट में आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपको पता है 1 घंटे के चार्ट में ना ये वोलेटिलिटी दिखा सकता हूँ। कोई बंदा इस वीडियो को देख के बोले कि 1 घंटे की चार्ट में मैं आज से ट्रेडिंग करूंगा, 208 भाई, 208 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ा उस बंदे ने, जिस बंदे ने यहाँ पे ट्रेड करी होगी, तो मैं आगे इसमें बताऊंगा। तो 208 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने की हिम्मत है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े पैसे वाले का काम है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उतना ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो ये आपको बता देता हूँ। हाँ, वन वन 1 घंटे के हिसाब से आप कोई किसी ने ट्रेड की होगी तो उसके लिए एक ट्रेडिंग डे था, ठीक है। वो भी तब जब वो बंदा इसकी कटते ही यहाँ पे ट्रेड कर लेता है, तब जाके उसको पॉइंट का प्रॉफिट होता है। लेकिन वो भी डरता है, एक बार तो वो भी डरेगा जिसने 1 घंटे के हिसाब से ट्रेड ली है, आप देख सकते हो। अगर वो स्मार्ट है बंदा तो नहीं डरेगा, ठीक है। अगर वो नहीं है स्मार्ट, ये देखो आप यहाँ से एक छोटा रिजेक्शन है, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसका काफी अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि अगर उसने एट द पेमेंट कॉस्ट ऑफ पे ली है तो थोड़ा बहुत उसका थीटा डिके हो गया होगा, आज होता काफी सारे 88 पॉइंट का है, लेकिन इसका ऐसा लगता है 128 का, तो उसने वेट किया होगा, वो क्या होगा। अब ये कैंडल अगले वाली जो कैंडल चलती है यहाँ से, ये कैंडल पहले नीचे बनती है। ये कैंडल, ये जो टेल होती है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैंडल पहले नीचे आई होगी, उसके बाद अप गई होगी, या फिर पहले ऊपर गई होगी अप गई होगी। अगर पहले ऊपर गई है तो सीधी सीधी बात उसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि उसका फर्स्ट टारगेट जो है 88 पॉइंट से ज्यादा का हो गया था, उसने वो कर लिया होगा। दूसरी चीज क्या है, अगर ये पहले कैंडल आई है ना, तो वो बंदा उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा, उसने कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड काटने की सोची, या कुछ पॉइंट उसको मिले हैं और लेके भाग गया होगा 1 घंटे के हिसाब से। जिसके अंदर फियर है, जो बड़ा ट्रेडर है, जिसके पास बड़ा पैसा है, वो तो खैर बात ही अलग है उसकी, तो यार वो बैठा रहता है आराम से। अब कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं, अब बात करेंगे 15 मिनट की और 5 मिनट की कैंडल्स की, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं भाई। साफ सीधी बात यह है, 15 मिनट की, इसको एक बार और सुन सकते हो, 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल को देखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट पे। मोस्ट ऑफ ट्रेडर यही करते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे जो कैंडल होती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक अच्छा बेस बन जाता है। क्योंकि देखो 5 मिनट की अगर कैंडल है कोई, तो उसमें क्या होता है, पहले अगर 5 मिनट की कोई कैंडल बनी, ठीक है, वो ग्रीन बन गई, तो 15 मिनट की कैंडल में क्या छोटी सी ग्रीन बनेगी या बड़ी बन गई, समझो बड़ी बन गई छोटी बन गई जो भी है, अगली कैंडल रेड बन गई, तो 15 मिनट की कैंडल में ना थोड़ी थोड़ी प्राइस घटेगा उसी कैंडल में से, वो रेड नहीं होगी, ठीक है, वो ग्रीन ही रहेगी, ठीक है। लेकिन 5 मिनट की कैंडल क्या है, रेड हो गई, और उससे अगली कैंडल 5 मिनट की कैंडल जो उसके 15 मिनट के 10 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएगी, अगर उसमें वो कैंडल ग्रीन होती है तो वो कैंडल ग्रीन ही रहेगी। तो इसका मतलब एक ब्रेकआउट पे थ्योरी बन सकती है कि यहाँ से, हाँ ये ऊपर रही है इस लाइन से, तो वो जा सकती है। मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना देखे टाइम फ्रेम को सोचते हैं कुछ नहीं है, मैं ट्रेड लगा लेता हूँ। टाइम देखना बहुत जरूरी है भाई, टाइम के बिना कुछ नहीं है ट्रेडिंग में, ठीक है। टाइम में देखना। अब ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हर ट्रेडिंग की अलग अलग थ्योरी होती है। तो सबसे पहले एक तो मार्केट, जैसे पता था, मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट देखते हैं, उससे पहले निफ्टी एसडीएक्स निफ्टी और साथ में इंडेक्स भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की, और साथ साथ में 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी मैं इसमें बताऊंगा भाई। तो मार्केट स्टार्ट होती है यहाँ से, इस कैंडल से होती है, इस कैंडल पे स्टार्ट होती है ना, तो ये गैप डाउन है, किसी प्रकार का कोई गैप डाउन नहीं है, इसको आप गैप डाउन बोल सकते हैं क्योंकि ये इससे भी नीचे है। पिछले डे में यहाँ पे कोई गैप डाउन नहीं हुआ, ठीक है। पहली चीज तो ये इसको मेजर रखना होता है, क्योंकि गैप डाउन और गैप अप और पार्शियल गैप डाउन और पार्शियल गैप अप में काफी सारी चीजें होती हैं। या तो कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल कैंडल यहाँ से ओपन हुई है,
सपोज करो ये नीचे भी आई है, ऊपर भी गई है, तो इससे क्या है, 5 मिनट की कैंडल है, देखते हैं 15 मिनट की कैंडल पे तो फुल यही है। लेकिन होता क्या है, पहली 15 मिनट की कैंडल को 9:15 में लोग देखते ही नहीं है, मोस्ट ऑफ ट्रेडर या फिर आम आदमी देखते नहीं, वो देखते हैं बस यार ट्रेड करनी है, उनके दिमाग में क्या होता है, बस ट्रेड करनी है, आज तो मैं ना पैसे लेके जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, माइंड सेट करने से नहीं होता पैसे लेके जाऊंगा, पैसा बनता है बहुत अच्छा बनता है। अब इसी कैंडल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक बार थोड़ा मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ इसको। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कहाँ मेजर मिस्टेक आज लोगों से हुई होगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी। उन्होंने बोला कि यार तो ना ट्रेड कट रही है, ट्रेड कट रही है बार बार। यार कटेगी, सीधी सी बात है, देखना कितनी वोलेटाइल है मार्केट, कितने वो है बैक लग रहे हैं आपस में एक दूसरे। तो पहली कैंडल क्या थी इसमें, पहली कैंडल यहाँ बनी है, ये बनी है। अब इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। पहली कैंडल आपकी बनी है ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये थोड़ी बड़ी वाली। अब ना तो ये पार्शियल गैप गैप डाउन है ये, ठीक है, पार्शियल गैप डाउन, ये फुल गैप डाउन नहीं है। अब इसमें होता क्या है, आप ये देखो यहाँ से रिवर्स लिया है इस कैंडल ने, मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। अब इस कैंडल ने यहाँ से ही बैक क्यों लिया, यहाँ से ही बैक क्यों लिया इस कैंडल ने, इसका एक रीजन होता है, पिछले दिन का लो है जहाँ से वहां पे क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है। पिछले दिन का जो लो होता है, काफी कितनी मार्केट नीचे आई है, कंटिन्यू देखो आप पिछले दिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिमांड जोन, ठीक है। पिछले दिन का लो उसको डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। और ठीक है, इसको हम डिमांड जोन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से ही कैंडल रिवर्स हो गई, ठीक है। अब बंदा बोलता है यार डिमांड जोन से ना कैंडल रिवर्स हो गई है, ट्रेड करते हैं, ठीक है। जो एक्टिव ट्रेडर होगा, पहली कैंडल, ये 5 मिनट के टाइम पर पहले ध्यान रखना, 15 मिनट के भी नहीं है। पहली कैंडल ये बनी, अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, इसी कैंडल का, ये बड़े वाला ब्रेकआउट नहीं, इसी कैंडल का बोल रहा हूँ मैं। तो ये इसी ने दे दिया। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है ना, जो है एग्रेसिव ट्रेडर, वो ट्रेड कर लेगा भाई यहाँ पे सिर्फ 20-25 पॉइंट के लिए, ठीक है, अगर उसको लगे। लेकिन उसको भी डरेगा, क्यों डरेगा, क्योंकि ये कैंडल इतनी ज्यादा बड़ी बनी है। मैं इसका पॉइंट दिखा देता हूँ, ठीक है। 173 पॉइंट, 173 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते टाइम, तो यार अच्छा अच्छा ट्रेडर है ना जो मानता है मैं ट्रेडर हूँ, वो हिल जाता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाता। हाँ, सनकी लोग होते हैं हमारी तरह, जो छोटी पूंजी है वे लगाना, पैसा लगाना, वो लगा लेते हैं, ठीक है, तो यही से कर लेता है। लेकिन थोड़े जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो हमसे स्मार्ट जो होते हैं, नॉर्मल जो बेसिक में आते हैं, जो बेसिक से थोड़े ही ऊपर होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। कभी यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, कभी यहाँ लाइन करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, ज्यादातर करते हैं। उन्होंने ये तो देखा कि ये ग्रीन बन गई भाई, ये कैंडल भी ग्रीन है, वॉल्यूम भी काफी अच्छी खासी है, ठीक है। अब क्या है, प्राइस यहाँ पे करने लगा ट्रेल, जहाँ पे प्राइस आपका ट्रेल करने लग गया, लेकिन एक बैक भी आया है यहाँ से, काफी अच्छा खासा रिवर्सल बैक का आया है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये चल रही है, यहाँ से करने लगे बैक। उसने क्या किया होगा, अब एक होता क्या है ना, जल्दबाजी वाले जो ट्रेडर होते हैं, उसने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी होगी, क्योंकि सीखते यही है भाई, रियल नॉलेज यही इसी को मानते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से उसने करी होगी एक लाइन ड्रॉ इन इसके हिसाब से यहाँ पे। अब बंदा फंस गया यहाँ पे यार, जिसको ये नहीं पता ना कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना होता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना 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 ही होता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो बंदा फंस जाता है, ठीक है। कैसे फंसता है, यहाँ पे देखो आप, एक अच्छी खासी वॉल्यूम के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है, क्या अगर बंदा यहाँ पे ट्रेड मार लेता ना, गया काम से, उसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया यार, यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से, ठीक है। अगर उसने अगली कैंडल का वेट नहीं किया और ऐसे ट्रेड लगा दी, और मोस्ट ऑफ गलती यही होती है, पेशेंस नहीं होता, और ट्रेडिंग का दूसरा नाम पेशेंस ही है।
यहाँ पे अगर वो करता है तो एक बार खुश होता है, यार इसकी क्या गारंटी है ये यहाँ से भी नीचे नहीं आएगी। वोलेटाइल पहले से ही कितनी मार्केट है, ठीक है, यहाँ से नीचे आ गई वापस जा सकती है। ये भी तो देखो आप, अगली कैंडल का वेट करो यार, अगली कैंडल ने क्या किया। अगर ये चलो ये भी अच्छी बात है कि ये कैंडल इसी लाइन से ऊपर इन तीनों चारों को तोड़ के अपनी रेंज को तोड़कर अपग्रेड हुई है, ये अच्छा साइन है, एक अच्छी वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रही है, ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन सीधी सी बात है यार, आप लोगों ने अगली कैंडल का वेट करना है, और अगली कैंडल इस थोड़ा सा इस पे टच करके या दो तीन कैंडल यहाँ पे टच करके तब ब्रेकआउट करती है ना। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगली कैंडल का वेट करो यार। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है तो फुल फिर ऊपर जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं जाती कि आपने लगा दी ट्रेड तो हो गई ट्रेड, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, आज तो मर गया होगा कोई बंदा, किसी ने ट्रेड लगा ली होगी आप, ठीक है। तो एक तो चीज होती है ये यार, ठीक है, इसको भी समझो आपकी अगली। अब इसी कैंडल को ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या बना रही है। तो यहाँ पे हम आप इसको देख सकते हो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आपने देखा कि हमने लाइन तो ड्रॉ करी है अच्छी खासी, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो रिटेस्ट भी अच्छा खासा है, ठीक है, यहाँ पे भी अच्छी खासी गई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी इसने सेम स्टोरी वही है कि ग्रीन कैंडल बन रही थी, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन रही थी, वो इसकी थी, और ये बड़ी कैंडल बनी है। क्या है वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम, क्या है डिक्रीज है भाई। वॉल्यूम बहुत मेजर काम करती है, बहुत लोग बोलते हैं अपनी अच्छी अच्छी वीडियो में कि वॉल्यूम का कुछ काम नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम का काम होता है भाई, बहुत अच्छे से काम होता है। मैं तो करता हूँ, किसी को कराओ मत करो, मुझे मतलब भी नहीं है उससे, ठीक है। अगली कैंडल का वेट किया, और ये अगली कैंडल तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, किसी ने अगर उस 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड लगा दी होगी बिना अनजाने में, समझ के रिटेस्ट का वेट नहीं किया तो फुल गैप। अब आपका क्वेश्चन माइंड में आता है, जब ये इतना जोर लगा रही है ऊपर जा रही है तो ये यहाँ से ही क्यों गिर रही है बार बार। पहली चीज जो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा ये है वो, कि देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि ये कब स्पॉट जोन बनता है, ये कब स्पॉट जोन बनता है, और ये कभी डिलीवरी जोन बनता है, ठीक है, स्पॉट रेजिस्टेंस जोन बनता है। पिछले दिन आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ से प्राइस बैक हो रहा था, बाउंस बैक हो रहा था, ठीक है। यहाँ से भी एक बाउंस बैक हुआ, यहाँ पे भी एक प्राइस बैक बाउंस हुआ, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी कैंडल्स इसके ही बीच में है, ये एक अच्छा साइन नहीं होता, इसलिए यहाँ से एक बैक है। और इससे पीछे जो डे है, इससे पीछे भी आप देख सकते हो, इससे पीछे भी आप देख सकते हो कि मार्केट का जो प्राइस गिरा है यहीं से गिरा है, यहीं से बहुत सारा प्राइस मार्केट का गिरा है। पिछले दिन की आप कैंडल देख सकते हो, यहीं से बहुत डाउन हुआ है। तो बेसिक चांस ये होते हैं कि ये बनी। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम से फिर से फंस गए लोग, यहाँ पे उन्होंने अगर ले स्टॉप लॉस हिट हो गया तो डर गए होंगे इसी कैंडल में, इस कैंडल के अंदर तो यार सीधी सी बात है नहीं करेगा ट्रेड, ठीक है, इस कैंडल के अंदर तो ट्रेड नहीं कर पाएगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि एक कैंडल बनी उसके बाद फिर से बनी, वो देख लेते हैं अभी हम जाके उस पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 मिनट के कैंडल पे, हाँ 5 मिनट के कैंडल पे बन रही है भाई, यहाँ पे बनी एक बड़ी कैंडल बनती है, एक बड़ी कैंडल एक अच्छी वॉल्यूम के साथ है, हालांकि इससे कम ही है बट इससे ज्यादा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कर्सर है, शायद साफ आप, अच्छा है कि आप सबको साफ दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बन रही है, यहाँ पे पहली कैंडल ये बनी, दूसरी कैंडल ये बनी। इस पैटर्न का नाम भी आप कमेंट करके बताना यार, इस पैटर्न का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या है। उस ये पैटर्न काफी अच्छा काम करता है, ठीक है। और अगली कैंडल का वेट किया, स्टॉप लॉस जो हमारा लगता है, जामो स्टॉक ट्रेडर क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस पिछले रुक जाए यार,
पीछे वाली कैंडल के हाई पे लगाते हैं 81 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या समझो 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। अब अगर कोई स्मार्ट बंदा है तो अपना टारगेट वो आसानी से डिसाइड कर सकता है, क्योंकि हमारे आज का लो और आज का लो जो उससे पहले बना था, आज का लो हमारा ये है 38,712 रुपये पे, 38,712.66 पॉइंट पे ये हमारा है। तो अगर वो डिसाइड करेगा ना स्टॉप लॉस लगाने से पहले, वो देखेगा कि यहाँ पे मेरा, अरे यहाँ पर मेरा, अरे रुक जाए यार, सॉरी टू से, ये कई बार कंफ्यूजन कर देता है। यहाँ पर मेरा ये स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर मैं इसको भी कंसिडर करूँ, ये 94 पॉइंट का कुछ बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो कम से कम मेरा दुगना तो जाए, यहाँ पर 221 पॉइंट। तो वो सोचता है कि हाँ ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बट उसको अपना कुछ छोटा सा प्रॉफिट लेके यहाँ पे कट करना पड़ गया होगा, या इसी कैंडल में यहाँ पे कट करना पड़ गया होगा। अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर है तो बट ये है, क्योंकि मैं तो आज के हिसाब से मैं तो कोई ट्रेडिंग डे मानता नहीं, क्योंकि वोलेटाइल ज्यादा होगी आगे जाके, और आज थीका थीके भी काफी हो रहा है। तो इसके बाद क्या है, अब आगे चलते हैं थोड़ा, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब आज मार्केट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ कि एक एक कैंडल का मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक कैंडल का मीनिंग बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे ना एक चीज और देख सकते हो, मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। ये क्या, ये भी एक पैटर्न है यार, ये भी एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पैटर्न का भी आप नाम मुझे बता सकते हो, ठीक है। ये भी आप कमेंट कर में बताओ, कमेंट करके बताओ क्या ये पैटर्न वर्क करता है। हाँ भाई करता है, कितना परसेंट वर्क करता है वो भी आप मुझे एक बार बताना यार, ठीक है। वो भी बताओ एक बार कितने बंदों ने ऐसा पैटर्न देखा है और उसने वर्क किया है, ये भी आप बताना, ठीक है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना है, मेरे जीरो धागा अकाउंट है ये, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। यहाँ से आगे बात करते हैं, यहाँ से प्राइस बैंक बाउंस बैक क्यों आया है, या जरूरी नहीं होता हर बार ये ट्रेंड का ही यूज हो, कभी कभी मार्केट का ही फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें भी है। आप इससे भी पीछे जाके देख सकते हो ना, यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे क्यों रुका है, यहाँ पे क्यों रुका है। तो अब जाओ पीछे जाओ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है यार, ये देखो, ये 10 तारीख की स्पोर्ट है, सुबह सुबह का टाइम है इसमें, 9:55 9:50 का, ये देख लो। क्योंकि बैक जो होता है ना, बैक बहुत वर्क करता है यार, बैक तो करता ही करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई ट्रेडिंग नहीं है भाई, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ रिवर्सल लग रहे हैं। आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, दोनों तरफ रिवर्सल लग रहे हैं। मैं तो यहाँ पे ट्रेड किया, मेरा कोई जानकार या घर वाले भी ट्रेड ना करे जिसको आती हो, तो यहाँ पे तो देखो दोनों तरफ लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं होता ट्रेड करने का, तो मैं तो कंसिडर नहीं करता कभी यहाँ पे ट्रेड करो, ठीक है। अब दोबारा से क्या हो रहा है यहाँ पे, आप मैं एक बार 15 मिनट का टाइम और लगा के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ट्रेड होती है मोस्ट ऑफ 15 मिनट की कैंडल देखो, उसके क्लोजिंग का वेट करो कहाँ जा रही है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। यही होता है, मुझे इतना ही पता है भाई। बाकी किसी और बंदे को पता हो, कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, कोई कमी है वो, तो आप मुझे बता दो यार, मैं भी सीख लूंगा आपसे, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि अभी हाल में कुछ कमी चल रही है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई। अब जब बंदे का दिमाग खराब हो गया, अगर किसी ने ट्रेड लगाई, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा यहाँ तक, तो एक दो ट्रेड तो उसकी फेल हो गई होगी, तब भी वो ट्रेड करने को नहीं मान रहा ना, नहीं मान रहा, तो क्या करेगा वो, आखिरी में क्या लगाएगा, एक यार यहाँ से लाइन लगा देगा, ठीक है, और एक के यहाँ से लाइन लगा देगा वो। अरे आजा यार, परेशान मत कर, बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी ये तो। ये यहाँ से ले लो आप, ठीक है, यहाँ से ले लो आप, ठीक है। यहाँ से अगर उसने देखा कि भाई प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ से अप गया है, अप गया, यहाँ से अप गया है, तो फिर से भाई
बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इस प्राइस को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर वो यहाँ पे अगर ट्रेड ले भी रहा है, अगर यहाँ पे उसने देखा कि हाँ अब तो करना ही करना है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा भाई। क्योंकि रूल रेगुलेशन से ही ट्रेड होती है, कोई मजाक में ट्रेड नहीं होती है। यहाँ से आप फिर से देख सकते हो, ये 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यार, बहुत पैसा। अगर किसी के पास 2-3 लॉट होना, अगर स्टॉप लॉस की तरफ गाड़ी चलने लग जाए, स्टॉप लॉस की तरफ कैंडल चलने लग जाए, तो उसका हाल क्या होता है वो उसी को पता है यार। देखो ट्रेड सिंगल क्वांटिटी वाले भी इसमें प्रॉब्लम करते हैं। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये ज्यादातर सभी ट्रेडरों के लिए है, छोटे हैं बड़े हैं, जो छोटी कैपिटल से बिल्कुल छोटी कैपिटल से, जिनको एक ही उनका टोटल पैसा ही एक क्वांटिटी का होता है, वो भी इसको देखो। सबसे ज्यादा तो वो देखो जिनके पास पैसे की कमी है यार, ठीक है। और बैंक निफ्टी में ना 50-100 पॉइंट का कुछ नहीं होता, 50-100 पॉइंट वैसे ही खा जाती है, ये भी आप ध्यान में रखो। तो मजाक नहीं है ट्रेडिंग करना। बाकी सीखो, लर्निंग है, आसान है। ये और ट्रेडर बोलते रहते हैं बहुत मुश्किल है, मुझे तो लगता नहीं भाई मुश्किल है, ठीक है। बस यही है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए। माइंड सेट भी क्या है, मैं कितने पैसे लॉस कर सकता हूँ, कितने बना सकता हूँ, सबसे बड़ी चीज मैं कितना वेट कर सकता हूँ पैटर्न बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर कर रहा है तो कोई ट्रेडिंग नहीं बनती। हाँ यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर वो एक कल की भी कैंडल अगर जोड़ दे, अगर इसमें कल की भी एक कैंडल जोड़ दे, तो ये यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। डब्लू पैटर्न का क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा भाई, ये तो इससे ऊपर गया नहीं। अगर ये इससे ऊपर चला जाता तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करता जब जाता, ठीक है। बल्कि ये बन रहा है, लेकिन इससे आगे भी एक फिर से ये सेम पैटर्न बन रहा है। कोई बोलेगा कि आपने ये नहीं बताया, तो ये भी देख लो आप, ठीक है। ये भी देख लो, ये अब इससे आगे देखो, अब इससे आगे होल्ड करता है, इससे आगे बढ़ता है, इससे आगे यहाँ पे किसी बंदे ने अगर ट्रेड लेती है, तो ये मेरे लिए कोई बात करने का टॉपिक नहीं है, तो ये मेरे लिए नहीं है भाई। तो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड ली, तो फिर से यार कितना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएगा वो, ठीक है। तो एक बार स्टॉप लॉस की फिर से एक कहानी देख लेते हैं। क्योंकि भाई मैं तो सच बताऊं, अपने अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो 50 पॉइंट का मैं तो रखता हूँ। अगर ट्रेड मिल रही है तो ठीक हुआ। ये 107 पॉइंट का तो इसमें दिखा रहा है, इसको बिल्कुल ब्रेकआउट होते ही, लेकिन अगली कैंडल का वेट करना है। अगली कैंडल का वेट करोगे तो आप ये भी देख सकते हो, फिर से बढ़ गया यार स्टॉप लॉस, तो बंदे का फिर से बढ़ गया। 128 पॉइंट, मतलब 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे लगा लेगा बंदा यार। कोई बड़ा ट्रेडर होगा तो लगा लेगा, हम कहाँ से लगा लेंगे यार, जो नॉर्मल ट्रेडर हैं। 25 पॉइंट का 30 पॉइंट का तो सहन नहीं होता, 128 पॉइंट का कहाँ से अकाउंट खाली हो जाएगा बंदे का एक ही कैंडल में, 15 मिनट के अंदर। वो तो भूल जाओ यार, फिर से ट्रेडिंग तो इसमें। अब बात करते हैं बड़े ट्रेडर की, जिसने यहाँ पे लगा के, अगर उसने देखा कि पहले ही मेरा प्राइस यहाँ पे रुक सा, पहले अगर कोई बंदा यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड लगा भी लेता है बड़ा, यहाँ पे छोटे बंदे की बात नहीं हो रही भाई, 128 पॉइंट का कोई मजाक नहीं चल रहा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम। पहले उसकी कैंडल यहाँ पे रुकेगी, इस जगह पे रुकेगी, क्योंकि यहीं से प्राइस पिछले दिन का बैक बाउंस हुआ, तो उसने ये चीज सोच ली होगी। क्योंकि बड़ा जो पैसा लगाता है उसके दिमाग में होती है वो, अच्छा उसके पास अच्छी नॉलेज होती है। उस यहाँ पे रुकी, हाँ उसकी यहाँ पे कैंडल रुक गई है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें आप उसकी कैंडल रुक गई है, रिजेक्शन भी आया है, लेकिन अभी हाल में वो प्रॉफिट में है। उसका कॉस्ट टू कॉस्ट या ब्रेक इवन तक वो रखेगा, अगर कोई बड़ा ट्रेडर तो रखेगा, सीधी सी बात है। अगली कैंडल ने उसको बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट पे ला के रख दिया। या यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल आप देख सकते हो, अच्छी खासी वॉल्यूम है, ये भी आप देख सकते हो अच्छी खासी वॉल्यूम है। उसने इसको कोस्ट टू कोस्ट पे ला के रख दिया, लेकिन उसका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, वो इससे घबराएगा नहीं। अगर वो इससे नीचे जाने लग गया ना, यहाँ पे कुछ यहाँ तक आया, तो कर सकता है, ट्रेड कट कर सकता है। लेकिन बड़ा ट्रेडर तो पूरा पूरा लेके बैठता है कि होने दे हिट रे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा बहुत है। अगर वो वेट करता ना बंदा, तो तब जाके उसका पैसा बना है। लेकिन अभी तब भी इतना मुश्किल पैसा बना है, तब भी इतना, क्योंकि रिजेक्शन इतना हाई है, बस पूछो ही मत यार, इतना हाई है। क्योंकि देखो हर कैंडल में रिजेक्शन है, हर कैंडल में रिजेक्शन आपको साफ दिख रहा होगा। आप अपने चार्ट में भी आप देख सकते हो, हर कैंडल 15 मिनट का टाइम फ्रेम, हर कैंडल में उसका रिजेक्शन आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल में
ठीक है। अब थोड़े से स्मार्ट ट्रेडर और जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं इसमें, ठीक है, वो एक चीज कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे उसने एक बाउंड्री कर ली है। यहाँ पे एक एरिया बना लिया है कि यहाँ से ऊपर जाते ही मैं ट्रेड कर लूंगा, ठीक है। लेकिन बड़ी कैंडल है, मैं तो चाहता था अगर ये छोटी है, अगर कोई और ज्यादा स्मार्ट ट्रेडर है तो वेट करता है भाई, वेट करता है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने डब्लू पैटर्न का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे किया इसने, लेकिन रिजेक्शन आया, ठीक है, रिजेक्शन आया। कोई ज्यादा स्मार्ट ट्रेडर होता तो ट्रेड नहीं करता। अगले कैंडल में ये एक हाई रिजेक्शन कैंडल, रेड कैंडल, एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ अपने आरएसआई पे रिजेक्शन होके 60, मेरा 60-40 का ही रहता है आरएसआई, तो 60 पे रिजेक्शन होके नीचे, ठीक है। मैं तो भाई नहीं करता वो ट्रेड, मुझे तो कुछ शौक नहीं है अपना पैसा गंवाने का, तो मेरे हिसाब से तो कोई ट्रेड है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड बनती है उस बंदे की जिसके पास अच्छा पैसा है, ये देख लेना आप। या फिर इसमें तो वो बंदा रिस्क ले सकता है। ये क्या होता है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि रीटेस्ट क्या होता है। रीटेस्ट एक चीज होती है, रीटेस्ट। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, ये देखो इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया यहाँ पे, ठीक है। इसने यहाँ पर ये इसको तोड़ा है, ठीक है। अब कोई बंदे होते हैं यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, लेकिन कुछ बंदे ना वेट करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, वेट कर रही है, ठीक है, वेट कर रही है, वेट कर रही है, वेट कर रही है। तो अब क्या है, अब मार्केट या तो यहाँ से फॉल हो जाएगी, ठीक है, और फॉल भी ऐसे नहीं होती, या तो इसको बिल्कुल तोड़ के नीचे आती है, ऐसे बिल्कुल सीधी नीचे तोड़ के आएगी, ठीक है, सीधी तोड़ के आएगी। 2-3 कैंडल ऐसे बनी, या फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे आराम आराम से इसके अंदर फिर से कैंडल बनती है, या यहाँ से फिर कैंडल बनती है, फिर से वो नीचे आती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये अपने इसी हाई के ऊपर, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर आपके इसी इसी के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इसका एक सीधे सीधे मीनिंग हो जाता है कि ये अप जाएगी। लेकिन इस कैंडल में रिजेक्शन है कि बड़ा ट्रेडर जो है वो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, उसने वो प्रॉफिट में होगा। मतलब आज की जो ट्रेडिंग का मेरे हिसाब से जो है भाई, मेरे हिसाब से जो कहानी आज की ट्रेडिंग में बनी है वो छोटे ट्रेडर की नहीं थी। आज छोटे ट्रेडर, मुझे जो लगता है, वो फंसे होंगे। ये आप देख सकते हो यार कितनी ज्यादा वोलेटाइल है 5 मिनट के कैंडल पे। और मेरे पास काफी सारे मैसेज भी आए हैं कि सर ये हो गया वो हो गया, भाई होना है, सीधी सी बात है, लगाते रहो लाइन, क्या फर्क पड़ता है जब तक आपका यही नहीं पता स्टॉप लॉस कितना लगता है। और इसको देखने का ना एक अच्छा तरीका होता है कि ना आप ना कंफर्मेशन नहीं करते यार, कंफर्मेशन करो कि ट्रेड ले ना ले, ट्रेड ले ना ले। बैंक निफ्टी को देखने के लिए ना सबसे अच्छा क्या है, आप इसके कंपोनेंट है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी है, एसबीआई है, उनको भी देखो वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी वेटेज कितनी है, ठीक, उन मूवमेंट, बैंक की मूवमेंट देखो, उनको कंपैरिजन करो, तब ही जाके आप ट्रेड लो। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं होता, प्राइस एक्शन आपके सामने होता है, ऑप्शन चैन आपके सामने होती है, ऑप्शन चैन को लर्न करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियो नॉलेज की जरूरत है, वो आ जाती है, कोई खास मुश्किल नहीं है। फिर भी मेरा तो देखो आरएसआई और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है। कभी मैं कोई भी लगा के देखता हूँ, मेरा जो सेटिंग है मैं आपको बता देता हूँ। एक 5 की सेटिंग है, एक 20 की सेटिंग है, 50 की सेटिंग है, एक 100 की सेटिंग है, 200 की सेटिंग है, ठीक है, 100-200 की सेटिंग। इसको क्या करते हैं आप देखते हैं, जो मैंने आपको बताया है मैंने अब तक देखा नहीं भाई लगा के, ठीक है, क्योंकि आज मैंने ट्रेडिंग नहीं की, मैं बाहर था, क्योंकि मैं अभी इसको देख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि आज तो चल को रहा बच गया यार, नहीं तो आज हो जाता है, ठीक है, अगर मैं भी ट्रेड करता तो। सबसे पहले मैंने ये 5 का लगा रखा है, ग्रीन है मेरा, इसका मैं थोड़ा और मोटा कर देता हूँ जो आपको दिखे आराम से, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, सीधा सीधा इसके साथ ही चलता है, ठीक है। अब करते हैं 20 का, मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। हाँ, इसने यहाँ पे इसको दिया है कि हाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, वही सेम बात जो मैंने आपको बोला था कि ट्रेड यहाँ पे तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर उसने यहीं पे काटा, देखो मैंने आपको बताया था यहीं पे काट दिया। कोई एक्टिव बंदा होगा तो ले गया होगा ट्रेड, यहाँ पे नहीं हुआ होगा, ठीक है।
यहाँ पे भी इसने अच्छा खासा काटा है। वही वही बात है कि ट्रेड यहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम सेम ही चीजें है ना दोनों। यहाँ पे भी ले ले गया होगा तो ट्रेड ले गया होगा इस 5 मिनट के टाइम हिसाब से, और 5 और 20 के मूविंग एक्सप्रेशन से। यहाँ पे भी अगर उसने काटा है, लेकिन बात यही है कि बंदे का माइंड सेट क्या है। यहाँ पे फिर ये साइडवेज हो गई, इसके अंदर फंस गई, ये दिख रहा है गैप अच्छा खासा है। यहाँ पे भी साइडवेज है, एबीसी ने काटा है, बड़ा ट्रेडर हो गया तो ले गया होगा, छोटे ट्रेडर ने अपने स्टॉप लॉस हिट करवाए होंगे। छोटा ट्रेडर या डर के कारण स्टॉप लॉस। अब ये है जो ट्रेडिंग होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा ना बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एक्सप्रेशन, ये मूविंग एक्सप्रेशन जो है ये जो काम करते हैं। अब पांच इसमें देख सकते हो, ये 50 की लाइन है अभी मेरी, ये 50 के मूविंग एवरेज की लाइन है। इसमें क्या है, ये यहाँ नीचे ही है, सीधी सी बात है। 50 के में नीचे है तो 100-200 के में नीचे ही होंगे ये। तो ये इसने काटा है यार, ये देखो, ये इससे नीचे है तो सीधी सी बात होती है कि मार्केट नीचे ही रहती है, इससे ऊपर है तो मार्केट ऊपर ही रहती है। आप देख सकते हो, साफ सीधी बात यही है, ठीक है। लेकिन प्राइस के बाद ही ये बनते हैं, प्राइस भगवान होता है, ठीक है। प्राइस के बाद ये बनते हैं। ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे मिल गए हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे जाके इसने थोड़ा बहुत किया है, होल्ड किया है, बड़ा ट्रेडर इसको ले गया, वो अच्छा खासा पेमेंट और ले गया होगा। अगर इसकी पहले से ही कुछ ट्रेडिंग लगी हुई, 310 पॉइंट का मूवमेंट, अगर 310 पॉइंट का हाफ करे तो एटीएम में वो इस मूवमेंट को ले गए होंगे, डरते डरते ले गए होंगे कुछ कैंडल के हिसाब से। अब ये भी देख लेते हैं कि ये भी देखो कितना ही साथ चल रहा है इनके। तो यार ट्रेडिंग का तो आज मजा नहीं है कुछ खास। ये हाँ, एक 200 का है, इसमें तो काफी अच्छा नीचे ही रहता है। इसको देखो यहाँ, अब इसने इसको भी तोड़ा है, तभी तो मार्केट अप गई है ना। अब ये देख सकते हो, इसने 200 को भी तोड़ा है, तो यहाँ से मार्केट अप इसीलिए हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये सारे कल जो हुआ था सारे इसके नीचे थे, सारे इसके नीचे थे, ठीक है। एक साथ से हैं ये सारे, एक साथ इसलिए थे। तो दोस्तों, होता क्या है ट्रेडिंग में ना, आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन ट्रिपल कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन, 3 कंफर्मेशन हमेशा आपके पास होनी चाहिए। अब इस पे ना एक अच्छा इंडिकेटर है, एमएसीडी बोलते हैं उसको, उसको भी लगा के देख लेते हैं क्या वो बोलता है कि ट्रेडिंग करो या नहीं करो। क्योंकि प्राइस एक्शन के साथ साथ इंडिकेटर इंडिकेटर के साथ साथ ऑप्शन चैन भी देखनी जरूरी होती है। तो देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये मैं लाइन हटा देता हूँ आपके लिए। क्या ये बताता है कि ट्रेड लेनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। RSI मेरा लगा हुआ इसकी ये है। तो इसने तो भाई यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल साइडवेज। इसका यूज करने का वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बस मोटा मोटा बताता हूँ। साइडवेज साइडवेज साइडवेज, यहाँ से देखो इसकी वॉल्यूम भी गायब हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम का कोई मजा ही नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक बस इसने इसके ऊपर ही रहा, टच किया तब गया है, लेकिन ये इसके अंदर ही है। अगर ये यहाँ होता, अगर तब इसको क्रॉस करता तो अच्छा खासा होता। लेकिन भाई मेरे लिए ना आज का दिन ना ट्रेडिंग डे नहीं है, ठीक है। 5 मिनट पे और देख लेते हैं इसको, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, कंफर्मेशन होती है। ये यहाँ पे ये यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ठीक है। ये इसने यहाँ पे नीचे काटा है, तो मेरे हिसाब से कोई ये ऊपर काटना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ये सेम ऐसे इसको इसने फिर से यहाँ काटा, नीचे आया, नीचे से नीचे काटा है, तो ट्रेडिंग ले सकते हैं ट्रेड। और ये फिर से इसके साथ साथ चलने लग गया, ठीक। काटा है इसने, इसको है, पर ये यहाँ पे नीचे वाले को काटा, ऊपर काटता तो ठीक बात थी। तो ये फिर से इसने अब यहाँ पे ऊपर काटा है। मैं आपको बता रहा था कि लास्ट का ही कुछ मोमेंट था जिसमें बंदे ने जो रिस्की ट्रेडर हैं जो ले सकते हैं ट्रेड, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे फिर से वो साइडवेज होगी। तो भाई आज के दिन का मोटिव मेरा तो यही निकला कि आज कोई, मेरे हिसाब से कोई अच्छा ट्रेडिंग डे नहीं हुआ है। सब आज जो छोटे ट्रेडर हैं उनके अंदर इतना ज्यादा फियर आ गया होगा, इतना ज्यादा फियर आ गया होगा कि वो आज के ट्रेडिंग डे को कई दिनों तक नहीं भूल पाएंगे। ये आपका जो ट्रेडिंग डे है, हालांकि अप ट्रेंड है, ट्रेंड अप हुआ है, इसमें इसमें ट्रेड अप हुआ है,
प्राइस नीचे से अप ही गया है, लेकिन यार उस अप जाने में भी कई चीजें होती हैं, कभी प्राइस ऊपर कभी प्राइस नीचे, कभी प्राइस ऊपर कभी प्राइस नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे में ना बंदा कंफ्यूजन होता है। और लेकिन नए जो ट्रेडर होते हैं ना, उनकी सबसे ज्यादा क्या होती है दिमाग में ना, मैं तो 9:15 होते ही ना ट्रेड करूंगा। अब भाई इस थ्योरी को त्याग दो, 9:15 होते ही मैं ट्रेड करूंगा, तो ये कोई मजे वाली बात नहीं है। आप अपने कैपिटल को लॉस ही करोगे, ठीक है। देखो यार, समझो कि बन क्या रहा है, गैप हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न कितना वर्क कर सकता है, नहीं भी कर सकता है यार। ठीक है, ट्रेडिंग में ऑब्जर्वेशन चीज है, और आराम से शांति से बैठो, प्यार से बिल्कुल शांति से आप बैठो, तभी ट्रेडिंग कर पाओगे। और माइंड में कभी भी मत ये रखना कि मार्केट अप होगी डाउन होगी, बैठे रहो बस आराम से, बिल्ली की तरह बैठे रहो, जैसे बिल्ली बैठी रहती है कि मालिक बाहर जाए मैं दूध पी जाऊं। ऐसे ट्रेडिंग में कहीं भी हलचल हो, ट्रेड लगा लो। स्टॉप लॉस का आपको पता होना चाहिए, अपने रिस्क रिवार्ड का, तो ट्रेड लगा लो। तो दोस्तों, आज का ये दिन मैं समाप्त करता हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इसमें इंफॉर्मेटिव लगा, और जो नहीं लगा हो तो मुझे आप में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।